यही सोच कर मैं करके आस करके आया हूँ। अरे द्वारपाले कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपाले कन्हैया से कह दो, करके सुना गरीब है। जब करवाऊंगा तब कर देना, क्योंकि इस झांकी का आनंद खराब मत कीजिए, क्योंकि ये कथा लाइव चल रही है। मेरा सभी से निवेदन भगवान की
श्रीमान जी शशिभूषण जी करेंगे अपनी धर्मपत्नी सहित, और उनके बड़े भाई भी सुदामा जी का पूजन करेंगे। जल्दी ये डिस्टर्ब मत करे करो, क्योंकि हमारी कथा में व्यवधान उत्पन्न होता है इससे। कहीं भी जाते हैं, किसी भी कथा में जाएं, आप 5 वस्त्र की जगह एक दो, पर वो अच्छा दो जो किसी के प्रयोग में आ सके। देखो हमारी कथाओं में बहुत कपड़े आ जाते हैं, अब हम कपड़े को बेच नहीं सकते, हमारा नियम है। उन कपड़ों को हम गरीब कन्या के विवाह में देते हैं। इसलिए भैया ऐसा कार्य करो, 5 की जगह 1 दो, परंतु वो अच्छा दीजिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और दूसरी बात, फटे नोट कथा में नहीं चढ़ाना भाई। फटे नोटंते में बहुत दुखी हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। क्या मैंने जनाब देखो एक कथा मेरी पल्लवगढ़ के पास एक गांव में हुई। एक भैया ने कहा काम करो, 10 को नोट आज चढ़ा दियो, आधा कल चढ़ा दियो। अब जैसे वो आधा नोट आया, मैंने वो रख लिया निकाल के। अगले दिन दूसरा आगो, मैंने जोड़ के देखो तो नंबर 1 जैसे। मैंने 5 कल चढ़ा दिए, 5 आज। बताओ ऐसा भी करते हैं। हाँ देखो प्रमाण बताइए कैसे करेंगे। यहाँ
मेरे से पैसा लिए हो ना है भैया नहीं की बात है चिराग जी भैया ये पैसा नहीं चलेगी मेरी भैया ये तो कथा में आए हैं भैया कथा में आए होंगे दुकान पे तो चले ना आए तो भैया ऐसे तो करो मत ना हाँ हमारी भरी पड़ी है देखिए ये सब रे फटे न होते हैं और एक ने तो कमाल और कर दियो जब तक 2000 पर नोट बंद ना हो ना 2000 पर नोट बंद ना हो एक मैया आई 2000 के नोट परात में गिर के सगरेन ने संगालेगी पर ये नकली और है नकली और ऐसे मत करेगा भाई और फिर कहेंगे हमारा यू काम है जा फलाना काम है जा कैसे काम है जाएगा भाई यहाँ तो ये तो सैंपल है जो खड्डा भरो हवा को कहा कर रहा हूँ मैं ये केवल मेरी हालत ना है सबकी मंदिर वाले सभी पुजारी की हुई हालत है हाँ राधा कृष्ण भगवान की जय हो और जोरदार ताली बजानी चाहिए देखो आपके चिराग से हैं और भगवान की कथा में आए हैं कितनी सुंदर बात है देखो आपके आशीर्वाद से ही आज आगे बढ़ा है कि नहीं बजाओ ताली राधा कृष्ण भगवान की जय रख दूंगा पार्वती से विवाह कर लूंगा कैलाश का राजा बन जाऊंगा अब जी हाथ को बढ़ाते भोले बाबा कहते भक्त क्या करता कहीं ऐसे होता नहीं तुम्हारे सिर पे रखूंगा अरे जो वरदान देता उसी के सिर पे होता है नहीं तुम्हारे ऊपर रखूंगा अब तो भोले बाबा आगे आगे पीछे पीछे जगा देवी गलत जो अब तो तांडव पांडव सब भूल गए भोले बाबा ने भगवान नारायण को याद किया भगवान ने ब्रह्मचारी का धारण किया पहुंच गए और कहने लगे प्रकाश जी तुम क्यों इस बाबा के चक्कर में आगे देखो कैसा चक्कर और इनका एक चक्कर है तुमको कोई वरदान दे दिया इनके कैसा वरदान इन पे एक ही वरदान है जिसके सिर पे हाथ रख दो जल के राख हो जाए बस तुमको कैसे मालूम अजी हमको यही वरदान दिया आज तक कोई जल के राख नहीं हुआ परंतु हथेली के सामने बाल जल गए तो ये भागता क्यों है अरे भागेगा नहीं तो विश्वास कैसे होगा नाटक तो थोड़ा जानता है हाँ मैं तो कह रहा हूँ क्यों पसीने पसीने हो रहे हैं आपका शरीर है आपका सिर है आपका हाथ है रख के देख लो और फिर तो तुमने हमको पागल समझ लिया हमको कह रही पागल भाई जब हाथ रखेंगे तो ताप तो लगेगी हाँ ये तो है तो ताप लगे तो हाथ बता देना अब तो भोले बाबा बड़े लीला देख रहे हैं कि टेढ़ी टांग वाला आया लीला शुरू तो देखो प्रकाश जी हमने तो अपने सिर पे हाथ रख दिया हमारा तो कुछ हुआ नहीं है देखो हाथ रखा कुछ नहीं हुआ महाराज लेकिन झूठ बोल रहा था ना बाबा हाँ देखो रख के देख ही लीजिए रखा है कि 19-20 का भी अंतर नहीं देखो तो रख ही लीजिए जैसे ही रखा प्रकाश जी एक सांप भस्म हो गया उस दिन से उसको भस्मा सुन कहने लगे और तो भोले बाबा आए कहने लगे प्रभु जी कहाँ है पार्वती अम्मा अरे तुम्हें पार्वती अम्मा की पड़ी है जान चिल्ला कर पाए तो भोले बाबा ये कलयुग के भक्त हैं 1 रुपया भी चढ़ाने तो समझना खतरा है हाँ 1 रुपया को भी हाथ में इतनी देर रखेंगे और कितनी बार तो कहेंगे सुख आ जा संपत्ति आ जा फलाना आ जा और फिर टन से मारते हैं मंदिर में नहीं और कितनी सुंदर सफाई उतारते हैं 2 रुपये का कप मुझे आ जाए सुख भी आ जाए संपत्ति भी आ जाए शरीर की कष्ट समाप्त हो जाए और ओम जय जगदीश्वर और बाद में तेरा तुमको अर्पण क्या लागे मेरा महाराज नहीं क्या क्या मांग सकती है तो कलयुग के भक्त हैं
इनको सोच समझ के वरदान दिया करो। भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं कि अपने भक्त को इतना दुख देते हैं पहले और बाद में इतना सुख देते हैं जैसे सुदामा जी को दिया। उस धन को व्यक्ति गिन नहीं सकता और भोले बाबा तो भैया देखते ही नहीं है। वैसे अर्थ एक है, राम ईश्वरा यस्य से कौन आ गया? बाबा तो दिखे रहे तो चुप न बैठ सके। बाबा बेचारे देख भी नहीं रहे हो, कोई बालक लेकर के जाएगा, कहाँ जा रहे हो भैया? देखे ना भारत तो टोक दिया मेरा काम और घर आके जाएगा, दरवाजे पे और बैठ रहे। ऐसे ही कहा जाता है आज के बुजुर्गों से, कोई एकांत परिवार सभ्य है जहां आज बड़े बुजुर्ग का सम्मान किया जाता है, माता पिता का सम्मान किया जाता है। इसलिए इन तीन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, रूप यौवन संपत्ति प्रभुता विवेकिता एक बिनार्थाय किम्यत्र चतुष्टयम्। बिगड़ने के 4 लक्षण होते हैं। सबसे पहला रूप, आप सुंदर भी बहुत हो। दूसरा यौवन, युवा हो। तीसरा संपत्ति, धन की भी कोई कमी नहीं है। प्रभुता, मेरे पुत्र होने के कारण तुमको बड़े बड़े राजा भी तुमको प्रणाम करते हैं। परंतु पुत्रों, कभी भी संतों का अपमान मत करना। मैं हर बात को सहन कर सकता हूँ, परंतु संतों का, ब्राह्मणों का अपमान भूल करके भी मत करना। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि।
और तो भगवान के पुत्र तो नीचे को नजर करके मुख पे हाथ लगा के हंसते निकल गए। पिताजी के तो एक गाँव में संतन को दास संत मेरे कुल मनी। पुराना निमिदं तथा, जैसे पहने वालों में माँ गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ है, ऐसे ही सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत महाप्राण श्रेष्ठ है। बोलो भागवत भगवान की। प्रथम दिवस की कथा में आपने सुना माँ भगवती के दो पुत्र ज्ञान वैराग्य, उनका बुढ़ापा दूर हुआ भगवान की कथा सुनने से। धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया और उसने भी भगवान की कथा सुनने से वैकुंठ की प्राप्ति की। ऋषियों ने सूर्य से 6 प्रश्न किए। द्वितीय दिवस की कथा में आपने सुना सुखदेव भगवान का कैसे प्राकट्य हुआ, व्यास जी ने कैसे भागवत की रचना की। परीक्षित को सांप लगा तो सुखदेव भगवान कथा सुनाने के लिए आए और विदुर जी ने मैत्रेय मुनि जी से 3 प्रश्न किए। तृतीय दिवस की कथा में ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, स्वयं महाराज और माँ सतरूपा का प्राकट्य हुआ। इनसे 5 संतानें हुई, देवहूति, आपूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनकी वंश की कथा सुनी। चतुर्थ दिवस की कथा में आपने सुना भगवान के नरसिंह अवतार के दर्शन किए। वामन भगवान की कथा सुनी। माँ गंगा का अवतरण, भगवान राम की कथा और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। पंचम दिवस की कथा में भगवान की बाल लीलाओं के बारे में, पूतना सत्तासुर तृणावृत का उद्धार, वृक्ष टिप्पणी तो भगवान वृंदावन आए, अघासुर बकासुर का उद्धार किया और भगवान श्री कृष्ण गैया चरावे के लिए गए और उपदेश दिया कि प्रत्येक सनातनी को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और जो कन्या जल के अंदर निर्वस्त्र स्नान करके उनको उपदेश दिया कि जल में निर्वस्त्र स्नान करना पाप होता है। कालियानाग को रमणक दे भेजा और कथा के विश्राम पर हम गोवर्धन महाराज की पूजा की। षष्ठम दिवस की कथा में हमने सुना कि भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, गोपियों के साथ में रास रचाया, कंस का उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण उज्जैन गए, सांदीपनि ऋषि के आश्रम पर शिक्षा ग्रहण की। फिर मथुरा आए, जरासंध ने आक्रमण किया तो भगवान द्वारकापुरी आए। बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में हुआ और कन्हैया जी का विवाह रुक्मणी माता के साथ में हुआ। और आज की कथा में आपने भगवान के 16,107 विवाह और हुए, उनकी कथा सुनी। राजा नृप की कथा सुनी, अनिरुद्ध की 2 विवाहों की कथा सुनी और सुदामा चरित्र के बारे में आपने सुना। और राधा कौन है उसके बारे में सुना। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों को समझाया और भगवान ने जाते जाते उद्धव से कहा, उद्धव जहाँ भागवत होगी ना वहीं धर्म होगा, और जहाँ धर्म है वहीं मैं हूँ, वहीं कृष्ण है। और श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी की विदाई हुई और परीक्षित जी भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुए। और सूची ऋषियों से अंत में कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का 335वें अध्याय का 12वें स्कंद का 18,000 श्लोक सभी मेरे पीछे बोलेंगे। सभी के नेत्र बंद हों, हाथ जुड़े हों और सभी मेरे पीछे बोलेंगे,
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम वही शब्द कहूँगा, क्योंकि जहाँ जिसका जितने दिन संबंध रहता है वो उतने दिन ही वहाँ पर निवास करता है। पलवल से मैं यहाँ कथा सुनाने के लिए आया हूँ। पलवल में ही वर्मा परिवार है, प्रमोद आभूषण, उनकी ही भुआ आपके चिराग दिल्ली में विक्की वर्मा जी की माता जी हैं। और 14 जनवरी 2023 को मेरी यहाँ कथा चिराग दिल्ली में पहली कथा हुई। और उसके बाद में जगदीश पंडित जी, शशि भूषण जी के बड़े भाई ने यहाँ कथा कराई। मैं सच बताऊं, पहले तो मैं वर्मा जी की कथा को नहीं भूल पाया था, उसके बाद जगदीश पंडित जी ने जो सेवा की उसे नहीं भूल पाया। उसके बाद में रामनिवास जी ने राम कथा में बुलाया, वो याद रहा। आज शशि भूषण जी ने इतना स्वास्थ्य खराब रहा, परंतु बिहारी जी ने आज भगवान की कृपा से आज इनको अपनी कथा भगवान ने सुनाई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनके स्वास्थ्य को इतना श्रेष्ठ करें कि निरोग रहें। भगवान की जो कथा की है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, प्रभु यदि इन्होंने कथा कराई है तो चाहे मेरा कितना भी पुण्य है वो सब शशि भूषण जी को मिल जाए, पर ये स्वस्थ रहे। और जितनी उन्होंने सेवा की मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता अपनी वाणी से, क्योंकि चिराग दिल्ली से मेरा ऐसा संबंध बन गया है कि मैं केवल 7 दिन का संबंध नहीं, मैं तो आपका अनंत जन्मों का ऋणी हो गया हूँ, जिसे कभी नहीं चुका सकता। मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपका जो भाव है उसमें मैं भूल जाता, उसमें फिर पैसा दिखाई नहीं देता। और भागवत ऐसी सुप्रीम पावर है जिसे मैं कभी सपने में बेच नहीं सकता, इसका कोई मोल नहीं है। ये आज इस शिव मंदिर के प्रांगण में मेरी 112वीं कथा आप सभी के सहयोग से, मेरे बड़े भैया अशोक जी यहाँ बैठे हैं, इनके सभी के सहयोग से ये कथा पूरी हुई है। और मैं आप सभी का इतना ऋणी हूँ कि स्वास्थ्य खराब होते कितनी सेवा में लगे रहते हैं आप। दोस्त है, फ्रेंड है देवेंद्र कुमार शर्मा, जो उनके धर्मपत्नी है मीरा जी, के चाचा जी लगते हैं जो। और जिनने का नाम लिया है वो शीघ्र आ जाए। आए सभी और भजन का आनंद लेते देखें। आइए सभी है। और हमारे भैया विक्की वर्मा जी हैं, वो भी मंच पर आ जाए। विक्की वर्मा जी परिवार से और जिन्होंने व्यास जी का पूजन कर लिया है वो सभी ब्राह्मण व संगीतकारों का पूजन करेंगे। हरिलाल की और आए सभी भक्त बारी से आए। व्यास जी का, भागवत जी का, सभी मंच आसीन सभी कलाकारों का पूजन करें और एक एक करके जगह भी कर लें। आइए। रखेंगे भी नहीं केशव को। मजा आ रहा है तुझे तो ना? मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? और सुनाओ, और सुनाओ कैसे हो? अति उत्तम। आराम से प्रसाद लेने का यही मजा है। आप कैसे हो?
बढ़िया बढ़िया राधे राधे वीडियो बनाओ